दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, हम सभी खुले दिल से स्वागत करते हैं न्यू बिगनिंग की 11-11 एनर्जी, यानी हमारे अक्टूबर मंथ की जो ब्लेसिंग्स हमें यूनिवर्स के द्वारा मिलने जा रही हैं, बल्कि शावर हो रही हैं करंट एनर्जी में भी, जिसका बहुत प्रभावशाली जो इफ़ेक्ट आया है वो ज़्यादातर मैस्कुलिन एनर्जी पे देखने को मिल रहा है। और यकीनन फेमिनिन एनर्जी ने भी एक बड़ा परिवर्तन लिया है, खुद की डिग्निटी, खुद की रिस्पेक्ट को लेते हुए। जैसा कि आप सभी जो भी लिसनर्स डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों सुन रहे हैं, आप सभी ने एक्सपीरियंस किया कि पास इन ईयर में फेमिनिन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड रही, भले ही वो किस भी लेवल पे हो अपने असेंशन की जर्नी पे। लेकिन जिस तरह से बार बार अपनी मैस्कुलिन एनर्जी के लिए वो ज़्यादा चिंतित रहती थी, वरीड रहती थी, इनर वर्क भी करना है तो मैस्कुलिन को हमें कैसे हील करना है, रेदर कि वो अपने बारे में सोचे। यकीनन ईश्वर ने बनाया ही है, कहते हैं प्यार ही त्याग का दूसरा रूप है। और जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो लवरेज होती है, प्यार से भरी हुई होती है और अपने से पहले अपने पार्टनर को सर्व करने की कोशिश करती है। लेकिन यूनिवर्स की मंशा हमेशा ये रही कि दोनों पार्टनर, यानी जो भी एनर्जी उन्होंने बनाई है वो इक्वल रहे, एक दूसरे में बराबर की क्षमता होनी चाहिए, ताकि अपने अपने फील्ड में वो दोनों यूनिवर्स को बराबर सर्व कर सकें। कोई किसी से कम नहीं, दोनों इक्वल हैं और अपोजिट फील्ड में वर्क कर रहे हैं। एक का काम है कर्मा को अपलिफ्ट करना, कर्मा की एनर्जी में प्रभाव लाना और लोगों को कर्म के द्वारा सिखाना कि क्या सही है और क्या गलत। और फेमिनिन एनर्जी जो है वो स्पिरिचुअलिटी और लव की एनर्जी में अपने आध्यात्म के द्वारा लोगों के हृदय में स्थान बनाना, उनके जीवन में परिवर्तन करना, उनकी भावनाओं में उतार चढ़ाव को बैलेंस करना और साथ ही साथ खुद को भी आगे लेके आना, एक टीचर के रूप में, एक हीलर के रूप में, एक मदर के रूप में। यानी कि अगर हम बात करें, भले ही मैस्कुलिन बॉडी में फेमिनिन एनर्जी ही क्यों ना हो, फेमिनिन एनर्जी का काम होता है एक मॉरल वैल्यूज़ को आगे लेके आना, लव एंड अनकंडीशनल डिवोशन की फीलिंग में। और मैस्कुलिन एनर्जी का जो काम होता है वो धरती पे हो रहे जितने भी कर्म हैं उसमें अपने प्रभाव के साथ, अपनी लीडरशिप के साथ, अपनी डिटर्मिनेशन के साथ, अपनी डिसीजन मेकिंग क्षमता जो होती है, साथ में जो उनका एटीट्यूड होता है कि किस तरीके से कर्मा को डील करना है, उस प्रभाव को अगर वो बैलेंस के साथ निभाते हैं तो वो पूरी दुनिया को ये सबक देते हैं कि किस तरह से ज़मीन पे रहते हुए आधार से जुड़े रहकर अपने कर्म को निभाया जा सकता है। और फेमिनिन एनर्जी भी ये सिखाती है, बैलेंस्ड फेमिनिन, कि किस तरह से अपने आप को भी प्यार में अनकंडीशनली पूरी तरह से डिवोट करके हम कर्म करने वाले मैस्कुलिन के साथ साथ अपने ईश्वर से भी जुड़े रह सकते हैं। यानी कर्म और अध्यात्म का बैलेंस्ड जो स्वरूप होता है वो कॉम्पैक्ट ट्विन एनर्जी होती है। ऐसे में यूनिवर्स हमेशा चाहेंगे कि दोनों एनर्जीज अपना अपना काम बखूबी करें। जो गुण, जो प्रतिभा, जो स्ट्रक्चर उन्होंने दिया है दोनों एनर्जीज़ को, वो एक दूसरे को तो बैलेंस करें ही करें, अपने इनर वैल्यूज़ को भी हमेशा बैलेंस रखें। और साथ ही साथ उसी बैलेंस्ड एनर्जी के साथ पूरे यूनिवर्स में अपने सक्सेसर्स जितने भी आने वाली एनर्जीज़ हैं, जिनको उन्हें लेसन देने हैं कि कैसे हम जीवन को प्रभावशाली ढंग से प्यार के साथ कर्मों को और भी ज़्यादा सुंदर बनाते हुए यूनिवर्स की सर्विस कर सकते हैं, ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकते हैं, नेचर और इस सृष्टि को सर्व कर सकते हैं। और सतयुगा जो हमेशा कहीं नहीं गया, लोग कहते हैं कि अभी कलयुग है, वास्तव में देखा जाए कि आपके हृदय में यदि सत्य है और उस सत्य का पालन आप हर समय अनुसरण कर रहे हैं, तो आप सतयुग को हमेशा अपने हृदय में लेके रखते हैं। और जितने भी लोग इस तरह की एनर्जी रखते हैं, वास्तव में वही उस सतयुग का आधार है।
और सतयुग गया कहीं नहीं बल्कि हर समय आपके अंदर है। फ़र्क इतना है, जिनके अंदर प्योरिटी ज़्यादा है, सतयुगी भाव ज़्यादा है, उनकी संख्या इस समय कम है और कलयुग के प्रभाव में आने वाली 3D एनर्जी ज़्यादा हैं। इसलिए जो प्रभाव दिखता है वो ज़्यादातर कलयुग का दिखता है। तो करंट एनर्जी में हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि न्यू ब्लेसिंग्स में डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन में क्या परिवर्तन आया है। सबसे बड़ा परिवर्तन दोस्तों, जैसा बताया गया कि मैस्कुलिन एनर्जी में आया है। मैस्कुलिन एनर्जी इस समय, जैसा कि हमेशा उनकी आदत रही है, जो उनका स्ट्रक्चर रहा है कि वो सेल्फ पे फोकस रखते हैं। अपनी लीडरशिप को बनाए रखने के लिए, अपनी सत्ता, अपने रुतबे, अपने कर्म में प्रभाव को बनाए रखने के लिए वो हमेशा अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। यानी अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो सेल्फ फोकस, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। यकीनन वो जानते हैं कि उनकी पूरी बॉडी का जो सबसे कोमल हिस्सा है वो उनकी फेमिनिन एनर्जी है, जिसे वो गहराई में कहीं अपने हृदय में डीप, बिल्कुल अंदर की तरफ छुपा के रखते हैं। उन्हें कभी ओपन नहीं रखते हैं, यहाँ तक कि खुद भी उस एनर्जी को, यानी अपनी डिवाइन फेमिनिन को ओपन नहीं रखना चाहते हैं। और ऐसे में एक बाउंड्री सेट हो जाती है। 5D एनर्जी में भी वो अपनी फेमिनिन एनर्जी को ओवर प्रोटेक्टिव फील करते हैं, अपने अंदर छुपा के रखने की कोशिश करते हैं, अपने भावों, अपने इमोशंस को भी छुपा के रखते हैं। और इस कदर वो इस एनर्जी में इंडल्ज हो जाते हैं कि उन्हें खुद का फोकस रहता है। भले ही प्यार अंदर से महसूस हो रहा है, लेकिन अपनी फेमिनिन एनर्जी को वो बाहर निकाल के नहीं लाते। यही कारण है इनसाइड फेमिनिन और आउटसाइड फेमिनिन को वो हमेशा हिडन रखते हैं और अपने इमोशन को जाहिर नहीं करते हैं। सरल शब्दों में अगर बात करें तो मैस्कुलिन एनर्जी अपनी डिग्निटी, अपनी प्रेस्टीज, अपनी शान को लेके इतनी पॉजिटिव होती है और उतनी ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती है अपनी फेमिनिन एनर्जी के लिए। यानी आउटर फेमिनिन, इस 3D वर्ल्ड में जो उनकी फेमिनिन होती है, उसको भी वो अपने इमोशंस इसलिए नहीं बताते क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं मेरी मैस्कुलिन पावर जो है वो इमोशन में जाकर हल्की ना हो जाए, धूमिल ना हो जाए। और वो कभी नहीं चाहते कि हम एक फेमिनिन एनर्जी की तरह बिहेव करें। अपनी डिग्निटी और प्रेस्टीज को हमेशा सामने दिखाने की कोशिश करते हैं, भले ही अंदर कोमल भाव हैं। और ऐसे में प्रिटेंड करते हुए कई बार वो हर्ट करते हैं, बल्कि बारंबार हर्ट करते हैं अपनी फेमिनिन एनर्जी को। खुद को फोकस में, खुद को लाइमलाइट में रखना, अपनी ही बात पे रिजिड रखना, ये तब तक होता है जब तक मैस्कुलिन इम्बैलेंस होते हैं। लेकिन करंट एनर्जी में जो यूनिवर्स ने चेंज लाया है मैस्कुलिन एनर्जी में, क्योंकि जो भी चीज़ इम्बैलेंस होगी वो कभी भी सर्व नहीं कर पाती है यूनिवर्स को। मैस्कुलिन जितना डिस्टॉर्टेड होगा, कंपैरेटिवली फेमिनिन एनर्जी भी उतना ही डिस्टॉर्टेड होती चली जाती हैं, क्योंकि वो रीज़न है एक दूसरे से अटैच होने का। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन अक्सर अपनी फेमिनिन एनर्जी को हिट एंड ट्रिगर्स देते रहते हैं, जिसकी वजह से वो भी विक्टिम फीलिंग में रहती हैं। वल्नरेबल होने की वजह से हर समय असहाय और ओपन फील करती हैं। और ऐसे में उनको लगता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई वर्थ नहीं है। इवन मेरे मैस्कुलिन एनर्जी से भी मुझे वो प्यार, वो भाव, वो लगाव नहीं दिख रहा है। जैसे हार्ट शेल में कोई मोती छुपा होता है, कुछ इस तरह मैस्कुलिन अपनी फेमिनिन को छुपा के रखते हैं। लेकिन उसका नतीजा ये होता है कि जो फेमिनिन एनर्जी की अपनी चमक होती है वो इस सृष्टि में बाहर नहीं आ पाती। और फेमिनिन एनर्जी लाइकवाइज मैस्कुलिन, वो भी अपने आप को हमेशा छुपा के ही रखना चाहती है, क्योंकि वो फील करती है वो वाइब्रेशन जो मैस्कुलिन उनसे चाहते हैं। आपने हमेशा सुना है कि जो भी आप अपने मैस्कुलिन से चाहते हैं वो वाइब्रेशन सेंड करें। अगर मैस्कुलिन डिस्टॉर्टेड होते हैं तो वो बार बार ये एनर्जी सेंड करते हैं कि मैं तुम्हें बाहर नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हें ओपन नहीं रखना चाहता, मैं तुम्हें पब्लिक में नहीं देखना चाहता। ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर पॉजिटिव फीलिंग वो दिखाते रहते हैं, जिसको सिरोधार करते हुए, यानी उनकी मंशा को मानते हुए फेमिनिन उतनी ही अपने आप को कंजर्वेटिव बना लेती है। खुद की रिस्पेक्ट को कहें, खुद की वर्थ को कहें, खुद की वैल्यू को वो लगभग भुला चुकी होती है। और ऐसे में जितना डिस्टॉर्टेड पॉजिटिव मैस्कुलिन होते हैं, उतनी ही फेमिनिन उनको डिवोट होती चली जाती है और अपनी सेल्फ वर्थ को
कहीं ना कहीं वो भूल चुकी होती है। इस तरह से डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन और डिस्टॉर्टेड फेमिनिन क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन करंट एनर्जी इतनी पावरफुल है, करंटली डिवाइन की जो ब्लेसिंग न्यू बिगिनिंग के लिए आई है उसमें एक ड्रास्टिक चेंज, ज़बरदस्त चेंज देखने को मिला है कि फेमिनिन एनर्जी ने ओवरकम कर लिया है अपनी जितनी भी ड्रॉबैक्स हैं। अब तक उन्हें जो ये एहसास होता था कि फिक्र रहती थी अगर मैंने कोई भी ऐसा स्टेप लिया शायद मेरे मैस्कुलिन एनर्जी को ये पसंद ना आए। करेज की फीलिंग जो हमेशा वो निगलेक्ट कर देती थी कि किसी तरह का कोई स्टेप, कोई डिसीजन या कोई किसी तरह का करेज या कोई ऐसा बोल्ड स्टेप वो लें जो उनके हित में हो या फिर वो उभर कर बाहर सृष्टि में नज़र आए, ऐसा वो नहीं फील करती थी। बट करंट एनर्जी में फेमिनिन एनर्जी ने सेल्फ वर्थ को पहचाना है और यूनिवर्स भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं फेमिनिन एनर्जी को इस तरह से कि जैसे ही वो अपने इनर मैस्कुलिन को बैलेंस करती हैं, यानी खुद को फेमिनिन अपनी खुद की एनर्जी को भी बैलेंस कर रही है और अपने इनर मैस्कुलिन के साथ अपने आउटर मैस्कुलिन को भी ये सिग्नल दे रही हैं कि हम सृष्टि में एक समान हैं, प्यार बांटने के लिए आए हैं, प्यार शेयर करने के लिए आए हैं। एक दूसरे को छुपाते रहे तो हम अपने अंदर की जो डेवलप्ड स्किल हैं जिनको लेके हम इस धरती पर आए हैं और जिनको हम आगे बढ़ाकर दूसरों को सर्व करने के लिए आए हैं, शायद हम उस मिशन को हम पूरा न कर सकें। यानी कि फेमिनिन एनर्जी ने इस समय सेल्फ वर्थ को पहचाना है और इनर मैस्कुलिन को जागृत करते हुए बैलेंस्ड मैस्कुलिन के रूप में, यानी कि जितना लव मैस्कुलिन के लिए है उतना ही लव अपने लिए भी वो फील कर रही हैं। और इसमें कोई बुराई नहीं कि वो अपनी डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, स्किल्स को लेकर इस समय फोकस कर रही हैं अपनी लाइफ में। और यकीनन यूनिवर्स भी इस एनर्जी में डिवाइन फेमिनिन्स को फुल सपोर्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ मैस्कुलिन एनर्जी को भी ब्लेस कर रहे हैं, शावर कर रहे हैं उन इमोशन से जो फेमिनिन्स हमेशा यूज़ किया करती थी अपने मैस्कुलिन के लिए। करेंटली जैसे ही फेमिनिन एनर्जी मैस्कुलिन में स्विच हुई हैं, बैलेंस्ड मैस्कुलिन में स्विच हुई हैं और अपनी इनर फेमिनिन और इनर मैस्कुलिन के कॉम्बिनेशन में खुद को सरफेस पे लेके आई हैं, जितने भी पेन उनको मैस्कुलिन एनर्जी से अब तक ट्रिगर के रूप में मिले थे, रियलाइज़ तो किया उन्होंने, फॉरगिवनेस की एनर्जी में उन्हें माफ़ भी किया और उन्हें लगता है कि मैंने सारा पेन रिलीज़ कर दिया। अब तक पास्ट लाइफ में या इस जर्नी में जितना भी उन्हें ट्रिगर्स मिले थे अपने पार्टनर एनर्जी से, उसको उनको लगता था कि मैंने माफ़ कर दिया। लेकिन करंट एनर्जी में फिर से पिछले 2 दिनों में जो डीप पर्जिंग चल रही है, किसी भी लेवल की फेमिनिन एनर्जी इस समय उस पर्जिंग से अछूती नहीं है। जितना डीप असेंशन हुआ, जितने गहरे ट्रिगर्स मिले, उतना ही ज़्यादा रिवाइज करके वो अपनी पूरी जर्नी को फिर से देख रही हैं कि हमने कैसे शुरू किया था, कहाँ कहाँ पे हमने एक दूसरे को प्यार दिया था, कैसे हमारे जीवन में अचानक परिवर्तन आ गया। और ऐसे में फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों सेम पेज पे रियलाइज़ कर रहे हैं कि गलतियाँ अगर दूसरे से हुई थी तो गलतियाँ हमसे भी हुई थी। हमने भी अपने ड्रॉबैक्स को भी वो याद कर रहे हैं कि हमने भी इस तरह से उनको अननेसेसरली ट्रिगर किया, पंच किया, हिट किया, जिसका नतीजा ये सेपरेशन आया था। और उस सेपरेशन के समय जो टॉक्सिसिटी बाहर निकल के आई थी, जो अपने ड्रॉबैक्स दोनों ने देखे, यही काम होता है यूनिवर्स का, एक दूसरे को लेसन देने के लिए ट्विंस आते हैं धरती पे। यानी कि जो उनके अंदर उनकी अपब्रिंगिंग और कर्माज में, कंडीशनिंग में जो मैस्कुलिन ने अपने अंदर नेगेटिव ट्रेट्स इस धरती पे आने के बाद अपना लिए थे और जो फेमिनिन ने अपने अंदर नेगेटिव ट्रेट्स अपना लिए थे, जब वो सेपरेशन के वक्त ट्रिगर में आते हैं, एक दूसरे को हिट करते हैं, तो वो सब चीज़ें टॉक्सिसिटी के रूप में सरफेस पे आती हैं। करंट पेज पे मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों फिर से अपनी जर्नी को अपने ध्यान में ला रहे हैं। पल प्रतिपल उन्हें अपने बीते हुए दिनों की यादें
पल प्रतिपल उसमें उन्होंने जो कुछ भी अच्छा या बुरा एक दूसरे के साथ शेयर किया, उनको फिर से हील करने का वक्त आ गया है, उन गलतियों को सुधारने का वक्त आ गया है, और साथ ही साथ अपने पार्टनर की खूबियों को भी वो शांति से, तसल्ली से रियलाइज़ कर रहे हैं कि हमने कितना पेन दिया। ना सिर्फ मैस्कुलिन एनर्जी ने बल्कि फेमिनिन ने भी उनके अंदर की जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं उनको खींच खींच के बाहर निकाला और अपनी बातों से उनको समझाया कि ये कमियां थी तुम्हारे अंदर हैं, नहीं पसंद आई जो मुझे, और जो भी रीज़न हो आपके सेपरेशन का, आप दोनों ने उस समय जो एक दूसरे को ब्लेम किया वो अभी फिर से रिवाइज़ हुआ। और ऐसे में करंटली जो बर्जिंग हो रही है, कितना भी बैलेंस मैस्कुलिन या फेमिनिन इस समय हो, दोनों ने फिर से पर्ज आउट करना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि बीते 2 दिनों से आने वाले 7 दिनों में सभी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी रिकॉल करेंगी अपनी सभी पुरानी यादों को, आंसुओं से, भावनाओं से, दुख से, पेन से, जिस तरह से भी रिलीज़ हो सकता है यूनिवर्स आपसे, वो अब भी छुपे हुए जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं, जो पेन हैं, वो सब बाहर लाएंगे। और एक ख़ास बात और भी जो सामने आने वाली है दोस्तों, वो ये है कि अक्सर देखा गया है कि फेमिनिन एनर्जी अपने पार्टनर की अगर कोई कमी है तो उसको खुल के नहीं कह पाती। विपरीत उसके मैस्कुलिन एनर्जी अपनी फेमिनिन को जो मन में आता है वो सब कह देते हैं, अपने अंदर कुछ भी नहीं रखते हैं। और ऐसे में वो एक अपनी ईगो को शांत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फेमिनिन एनर्जी के साथ जो अक्सर देखा गया है, इसीलिए वो फेमिनिन कहलाती हैं, कि उनको जो कुछ भी कहना है वो आंसुओं में, इमोशन में करने की कोशिश करती है, एक्सपेक्टेशन में वो चाहती हैं, मगर खुल के नहीं कह पाती थी। करेंटली चूँकि वो फेमिनिन एनर्जी से मैस्कुलिन में टर्न हुई है, स्विच हुई है, और बैलेंस्ड मैस्कुलिन में स्विच हैं, बखूबी अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से अपने मैस्कुलिन से कहने के लिए वो तैयार हैं। यानी आज उन्हें सच्ची बात सीधी सीधी कहने में कोई डर नहीं कि आप में जो ये कमियां हैं इनको आपको ओवरकम करना है, और जो एक्सेप्टेबल नहीं है वो मुझे भी एक्सेप्ट नहीं होगा। आप इस चीज़ को बहुत प्यार से समझें। यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी सेल्फ वैल्यू के लिए आज वो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन नहीं है। जिस भी खूबियों से कुदरत ने उन्हें नवाजा है, डिवाइन फेमिनिन को जिन भी खूबियों से नवाजा है, अगर वो मदरली फिगर हैं तो माँ की तरह सर्विस देने को तैयार हैं, मगर उनकी खुद की मर्यादा भी कायम रहनी चाहिए। और ये बात स्पष्ट रूप से वो अपने मैस्कुलिन को अब समझाने के लिए तैयार हैं कि हमारी बैलेंस प्रकृति जो है वही हम दोनों को आपस में जोड़ती है। जब तक हम इम्बैलेंस होते हैं हम सेपरेट रहते हैं, और ये पहला स्टेप डिवाइन फेमिनिन ने अब उठाया है। रीयूनियन का बहुत पावरफुल स्टेप है जिसे हम कहते हैं। जब तक दोनों एनर्जीज डिस्टॉर्टेड रहेंगी तब तक रीयूनियन पॉसिबल नहीं रहता। करेंट ब्लेसिंग्स में न्यू बिगिनिंग की एनर्जी में पहला स्टेप लिया है फेमिनिन एनर्जी ने, अपने आप को बैलेंस्ड फेमिनिन के साथ डिटरमिन्ड मैस्कुलिन एनर्जी के कॉम्बिनेशन में प्रस्तुत किया है। और हैरान है मैस्कुलिन एनर्जी भी ये चेंज देख के अपनी फेमिनाइन का, कि जो हर पल इंतज़ार करती थी, जो मुझसे बात किए बगैर 2 दिन नहीं रह सकती थी, वो आज अबंडेंस की एनर्जी में इतने अच्छे काम करते हुए आगे बढ़ चली है। यकीनन प्यार है, सब कुछ है, लेकिन आज वो इंतज़ार नहीं है और अपनी इस कीमती और इतनी प्यारी और इतनी प्रीशियस एनर्जी को मैस्कुलिन नहीं खोना चाहते। यकीनन उनके अंदर का जो हार्ट है, अगर हम मैस्कुलिन एनर्जी को रफ बॉडी कहें तो फेमिनिन एनर्जी उनका हार्ट है जो पूरी लाइफ को सपोर्ट करता है। ऐसे में अगर हार्ट ही काम ना करे तो बॉडी कैसे काम करेगी? कुछ इस तरह की फीलिंग में मैस्कुलिन उलझे हुए से, डिस्टर्ब्ड, लेकिन अपनी फेमिनिन को वापस चाहते हैं। और ऐसे में उन्हें वो सब कुछ याद आ रहा है, वो प्यार याद आ रहा है, वो एक दूसरे के साथ
सुंदर जीवन व्यतीत जो किया है वो भी याद आ रहा है और अपनी गलतियां भी याद आ रही हैं। ना सिर्फ अपनी बल्कि उनको सुधारा कैसे जाएगा इसके लिए भी वो वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों ये है करंट एनर्जी डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन की पावरफुल एनर्जी है। बैलेंस के लिए पूरी तरह से कंप्लीट फील करा रही है इस समय। जितना फेमिनिन एनर्जी सेल्फ पे फोकस कर रही है, अब प्यार भी वैसे का वैसा है, लेकिन खुद के लिए प्यार भी जागृत है। और उन्हें अब तक ये पता चल गया है कि जितना डिस्टॉर्टेड बिहेव हम करेंगे हम उन्हें कभी नहीं पा पाएंगे। और जैसे ही फेमिनिन सेल्फ पे ध्यान देना शुरू करेंगी, अपनी कुदरती जो फीलिंग है, जो गुण हैं ईश्वर ने जिनसे उन्हें नवाजा है, सजाया है, जैसे ही फेमिनिन अपनी वर्थ को पहचानती हैं, यकीनन दिल में प्यार है अपने मैस्कुलिन एनर्जी के लिए। मगर अगर हम एक जगह रुक के बैठे रहेंगे उनके इंतज़ार में तो जर्नी आगे नहीं बढ़ेगी। सो गो अहेड, अपनी वर्थ को पहचानो। डिवाइन फेमिनिन्स और मैस्कुलिन एनर्जी आपको कभी नहीं भूल सकते। एक बॉडी उसके हार्ट से चलती है, हार्ट वही है जिसे वो बिल्कुल डीप इनर कोर में छुपा के रखते हैं और इतना प्रोटेक्टिव, इतना प्रिजर्व करके रखते हैं कि वो किसी के सामने उसे ओपन नहीं करना चाहते। ऐसे में अगर उन्हें ये फील आएगा कि कुछ मिसिंग है तो यकीनन वो आपकी तरफ आएंगे। जितना फेमिनिन बैलेंस होगी उतना ही मैस्कुलिन उनकी वर्थ को पहचानेंगे। दोस्तों ये बड़ी खूबसूरत एनर्जी है आप सभी के लिए। फुल अबेंडेंस, वेल्थ, लव और एक दूसरे के लिए अप्रिसिएशन लेके आने वाली है। प्यार ही प्यार बिखरा है आने वाले दिनों में। हो सकता है कई मैस्कुलिन टावर फेस करके अपनी फेमिनिन को मिलने आए, क्योंकि जो भी उन्होंने अभी तक दिया वो उनके कर्मा के हिसाब से जो भी डिसीजन डिवाइन का होगा, जो भी लेसन उन्हें मिलने होंगे, उस तरह के फ्रेजेस से वो गुजर के आएंगे। जैसा फेमिनिन ने टावर मूवमेंट और डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर के अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया है, हो सकता है करेंटली बहुत सारे मैस्कुलिन को टावर मूवमेंट और डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजरना पड़े। बॉडी पेन, सोल पर्जिंग, आउट ऑफ बॉडी सोल एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं। तो ऐसे में खास ख्याल रखना है मैस्कुलिन एनर्जी को और फेमिनिन एनर्जी को। तो बस अपनी वर्थ को पहचानना है। कनेक्शन वही रहेगा, कनेक्शन कहीं नहीं ब्रेक होने वाला। जो ट्विस्ट और चेंज आया है वो ये है कि एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के साथ चलने के लिए बने हैं, एक दूसरे की पहचान बनने के लिए बने हैं, लेकिन एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकेंगे। यही प्यारी एनर्जी दोस्तों न्यू ब्लेसिंग में हम सभी के लिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।